मूवी की स्टार्ट में हमें एक सिटी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है चेरी फॉल्स। उस सिटी की एक जंगल में हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं। वो दोनों अपनी गाड़ी के साथ वहाँ पर बिल्कुल अकेले होते हैं। तभी वहाँ पर एक और कार आ जाती है। उस कार में एक क्रीपी सी लेडी बैठी होती है जिसका फेस हम नहीं देख पाते क्योंकि उसने अपने बालों से अपने फेस को कवर किया हुआ था। ये लेडी असल में एक सीरियल किलर थी। उन फ्रेंड्स में से लड़का जब उस लेडी के पास जाता है तो वो नाइफ से उस पर काफी बार स्टैब करती है जिसकी वजह से वो लड़का मर जाता है। बाद में वो उस लड़के की दोस्त के साथ भी वही करती है। फिर हमें दो और फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। इसमें लड़की का नाम होता है जोडी। वो दोनों भी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जोडी की मदर आ जाती है। जोडी की मदर उसे कहती है कि मेरे साथ घर चलो, जिसकी वजह से जोडी का फ्रेंड उससे नाराज हो जाता है और उससे वो दोस्ती तोड़ देता है। जोडी जब घर आती है तो उसके फादर उसे घर लेट आने पर डांटते हैं। वो उस पर काफी गुस्सा करते हैं। जोडी के फादर असल में एक पुलिस ऑफिसर थे जिसका नाम था ब्रेंट। इसके बाद वो सब लोग सो जाते हैं। सुबह को जोडी के फादर यानी पुलिस ऑफिसर ब्रेंट को कॉल आती है कि जंगल से दो डेड बॉडीज मिली हैं। जब जोडी के फादर पुलिस ऑफिसर ब्रेंट वहाँ पर पहुँचते हैं तब वहाँ पर हमें उन्हीं फ्रेंड्स की डेड बॉडीज दिखाई जाती हैं जिन्हें उस सीरियल किलर लेडी ने मारा था। नेक्स्ट डे स्कूल में सब स्टूडेंट्स काफी दुखी होते हैं और वो सदमे में होते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स का बड़ी बेरहमी से मर्डर हो गया था। पुलिस ऑफिसर ब्रेंट फिर स्कूल में आता है और प्रिंसिपल से मिलता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जोडी के फादर वो पुलिस ऑफिसर ब्रेंट और वो प्रिंसिपल बचपन के फ्रेंड थे। ऑफिसर ब्रेंट कहता है कि मैंने सब स्टूडेंट्स से बात करनी है। पुलिस ऑफिसर ब्रेंट फिर सब स्टूडेंट्स के पास जाता है। वहाँ पर हमें एक प्रोफेसर दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है मार्लिंटन। मार्लिंटन जो कि अपनी जिंदगी में काफी दुखी था और वो सब स्टूडेंट से अपने दुखों को शेयर कर रहा था। पुलिस ऑफिसर ब्रेंट सब स्टूडेंट से पूछता है कि अगर तुम में से कोई मरने वाले स्टूडेंट्स को जानता है या फिर उनका कोई फ्रेंड है जो इस मर्डर के बारे में जानता है तो वो हमें बता दे ताकि हम किलर को जल्द से जल्द ढूंढ ले। लेकिन कोई भी उनके मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर हम उसी किलर लेडी को देखते हैं जो कि अगले शिकार के लिए अपना हथियार रेडी कर रही थी। वो लेडी एक और स्टूडेंट के घर जाती है जिसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। वो किलर लेडी उस स्टूडेंट के घर के दरवाजे पर नॉक करती है। किलर लेडी कहती है कि मेरा नाम लॉरेली है। जैसे ही वो लड़की दरवाजा खोलती है ये लेडी उससे भी मार डालती है। जब उस लड़की के पेरेंट्स घर पर आते हैं तब वो अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखकर पुलिस को बुला लेते हैं। अब तक वो किलर लेडी 3 स्टूडेंट्स को मार चुकी थी। लेकिन पुलिस ऑफिसर ब्रेंट एक बात नोटिस करता है कि किलर अपने विक्टिम को मारने के बाद उसकी बॉडी पर लिख देता है कि ये प्योर है और जिस लड़की को आज उस किलर लेडी ने मारा था वो भी प्योर थी और ये किलर सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा था जो कि प्योर थे। शहर में किलिंग रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर ब्रेंट एक मीटिंग अरेंज करता है जिसमें सिटी के बड़े बड़े लोग और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स शामिल थे। ऑफिसर ब्रेंट कहता है कि ये किलर सिर्फ प्योर लोगों को ही मार रहा है। ऑफिसर ब्रेंट की ये बात सब पेरेंट्स को काफी बुरी लग जाती है जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो ऑफिसर ब्रेंट को कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि हमारे बच्चे इम्प्योर हो जाएं? और उस मीटिंग में फाइट हो जाती है। अब क्योंकि उस मीटिंग में स्टूडेंट्स अलाउड नहीं थे इसीलिए जोडी और उसका एक फ्रेंड चुपके से मीटिंग में होने वाली बातें सुन लेते हैं। जोडी का फ्रेंड उसका फोन लेकर किसी को कॉल करने जाता है लेकिन काफी देर गुजर जाती है और जोडी का वो फ्रेंड अभी तक वापस नहीं आया होता। इसीलिए जोडी उसे ढूंढने जाती है। तब जोडी को उस लड़के की डेड बॉडी मिलती है और उस पर भी यही लिखा गया था कि वो प्योर था। तभी वो किलर जोडी पर भी अटैक कर देती है। लेकिन अब क्योंकि जोडी के फादर एक पुलिस ऑफिसर थे तो उसने जोडी को पहले ही सिखा दिया था कि अगर कोई अटैक करने की कोशिश करे तो उसे कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है उसे, और वो सारी स्किल्स जोडी को अच्छे तरीके से आती थी। इसीलिए जोडी इस किलर लेडी को कई बार मारती है और वो अपने फादर के पास आ जाती है जो कि वहीं पर मीटिंग अटेंड कर रहे थे। लेकिन जब तक पुलिस ऑफिसर ब्रेंट वहाँ जाकर चेक करते वो किलर लेडी वहाँ से भाग चुकी थी। 4 लोगों के मरने के बाद अब उस किलर लेडी की 5वीं विक्टिम जोडी थी। नेक्स्ट डे जोडी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहाँ पर उस किलर लेडी का स्केच बनवाया जाता है। स्केच में जो लेडी होती है वो भी काफी डरावनी लग रही थी। पुलिस ऑफिसर ब्रेंट स्कूल के प्रिंसिपल जो कि उसका बचपन का फ्रेंड था उसे कॉल करता है। वो उसे बताता है कि मेरी बेटी जोडी ने एक किलर लेडी का स्केच बनवाया है। स्केच में जो लेडी है वो बिल्कुल लोराली से मैच हो रही है। प्रिंसिपल ब्रेंट को बताता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि लोराली को गायब हुए 27 साल हो गए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोराली है कौन? उसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। जोडी कनेक्टेड फोन लाइन से ये सारी बातें सुन लेती है मगर उस वक्त वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। इसके बाद जोडी अपने घर चली जाती है। इसके बाद जोडी जाती है स्कूल की लाइब्रेरी में और वो लोराली के बारे में सर्च करती है। अभी वो लोराली की इन्फॉर्मेशन पढ़ ही रही होती है कि तभी जोडी
की मदर वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर जोडी की मदर सारी बात रिवील कर देती है कि आज से 27 साल पहले आखिर हुआ क्या था और जो किलर लेडी है वो कौन है और वो किलिंग्स क्यों कर रही है। जोडी की मदर बताती है कि 27 साल पहले रात के वक्त एक लेडी की कार खराब हो गई थी और उस बात का फायदा उठाकर स्कूल के 4 स्टूडेंट्स ने उस लेडी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और ऐसा करने के बाद वो चारों उस लेडी को मरने के लिए ही वहीं पर छोड़ गए। उन चारों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और वो नशे में थे। और जब लोराली ने इस बारे में कंप्लेन की तो उसकी कंप्लेन को नहीं सुना गया क्योंकि लोराली की कोई फैमिली नहीं थी, वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसका इस दुनिया में सिर्फ एक बेटा था और जिन लड़कों ने लोराली के साथ जबरदस्ती की थी वो काफी रिच लोग थे, इसीलिए उन लड़कों को कोई भी सजा नहीं हुई। किसी ने भी लोराली का साथ नहीं दिया और वो अकेली भी थी, इसीलिए वो यहाँ से कहीं पर चली गई और उसके बाद लोराली का कुछ भी पता नहीं चल पाया। और मेरा ख्याल ये है कि वो सबसे बदला लेने के लिए वापस आ गई है और सबको मार रही है। जोडी अपनी मदर से पूछती है कि आखिर वो 4 स्टूडेंट्स थे कौन। की मदर कहती है कि उनमें से 2 लड़के तो उसी दिन ही स्कूल छोड़ के कहीं पर चले गए थे और सिर्फ 2 लड़के रह गए थे और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल और खुद तुम्हारे फादर हैं, यानी पुलिस ऑफिसर ब्रेंट। ये सुनकर जोडी को काफी दुख भी होता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है अपने फादर पर कि उसके फादर दुनिया के सामने कितने अच्छे बने हुए हैं, अच्छे बनने का नाटक करते हैं, जबकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ये क्या कुछ नहीं किया। जोडी काफी अपसेट होती है, इसी वजह से वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास चली जाती है। लेकिन तभी अचानक जोडी को कुछ होता है और वो वहाँ से चली जाती है। ऑफिसर ब्रेंट को इस बात का यकीन हो गया था कि ये सारी किलिंग्स लोराली ही कर रही है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर ब्रेंट लोराली के घर पर जाता है जो कि टूटा हुआ था और काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। ब्रेंट को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, इसीलिए वो वापस जाने लगता है। लेकिन उसी घर में हम लोराली की एक ग्लिम्स देख पाते हैं। इसका मतलब ये है कि लोराली वही उसी घर पर ही है। ऑफिसर ब्रेंट के पास प्रिंसिपल का मैसेज आता है कि शाम को मैंने तुमसे मिलना है। लेकिन शाम को जब ऑफिसर ब्रेंट अपने फ्रेंड प्रिंसिपल से मिलने जाता है तब वहाँ पर उसे जिंदा प्रिंसिपल की बजाय उसकी डेड बॉडी मिलती है। लेकिन ऑफिसर ब्रेंट जब करीब जाता है तो कोई पीछे से आकर ऑफिसर ब्रेंट को बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की पार्टी चल रही है और पुलिस बाहर पहरा दे रही थी किलर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। उस पार्टी में जोडी का फ्रेंड भी था। जब उसे जोडी की याद आती है तो वो उसे लेने चला जाता है। जोडी जो कि प्रोफेसर मार्लिंटन की काफी क्लोज होती है, इसीलिए वो उसके साथ ही होती है उसके घर पर। प्रोफेसर मार्लिंटन एक काफी बड़े कॉफिन को घर के अंदर ले जा रहा था और जोडी ऐसा करने में उनकी हेल्प कर रही थी और उस कॉफिन में कोई और नहीं होता बल्कि जोडी के फादर पुलिस ऑफिसर ब्रेंट होते हैं और उसे बेहोश किसी और ने नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंटन ने ही किया था। और किलर भी ना तो कोई और था ना ही लोराली थी बल्कि खुद मार्लिंटन था, जो जोडी को भी मार कर बेहोश कर देता है और बेसमेंट में ले आता है। अब मार्लिंटन ने दोनों बाप बेटी को पकड़ लिया था। प्रोफेसर मार्लिंटन 27 साल पहले होने वाले लोराली के इंसिडेंट के बारे में ऑफिसर ब्रेंट से पूछता है। यहाँ पर ऑफिसर ब्रेंट अपने गुनाह को कबूल कर लेता है, कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं उसी लेडी लोराली जिसके साथ तुमने जबरदस्ती की थी उसका बेटा हूँ, इकलौता बेटा। वो बताता है कि जब मैं पैदा हुआ था मेरी मदर मुझे तब से ही हेट करती थी। अब था तो वो उसका बेटा ही, लेकिन उसकी मदर ने कभी भी उसके साथ प्यार से बात नहीं की। कहता है कि मैं जानता था कि मेरी मदर के साथ तुमने कितना बुरा किया है। आने का मकसद भी यही था ताकि मैं सबसे बदला लूं अपनी माँ का, और इसीलिए वो प्योर स्टूडेंट्स को ही मार रहा था। इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो सबको सबक सिखाना चाहता था कि जब जबरदस्ती किसी के साथ जुल्म होता है तो क्या होता है। अभी ये सब बातें वो उन्हें बता ही रहा होता है कि वहाँ पर जोडी का फ्रेंड आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि जोडी और प्रोफेसर मार्लिंटन एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी थे, इसीलिए वो साथ ही होंगे। मार्लिंटन जोडी के फ्रेंड को नाइफ दिखाकर वहाँ से भाग जाने को बोलता है, लेकिन जोडी का फ्रेंड उसे बाहर पुश करके घर के अंदर चला जाता है और घर का दरवाजा बंद कर लेता है। और अब मार्लिंटन घर के अंदर नहीं आ सकता था। जोडी के फ्रेंड को बेसमेंट से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज को फॉलो करते हुए वहीं जाता है। वहाँ पर वो जोडी और उसके फादर को बंधा हुआ पाता है और वो उन दोनों को आजाद कर देता है। पीछे से मार्लिंटन जो कि दरवाजे को कुल्हाड़ी से तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो पुलिस ऑफिसर ब्रेंट यानी जोडी के फादर को मार डालता है। जोडी देखती है कि मार्लिंटन ने उसके फादर को मार डाला है। अपने फादर को मरा हुआ देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। वो अपने फादर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे भागना पड़ता है क्योंकि अगर वो वहाँ 1 मिनट भी रुकती तो मार्लिंटन उसे भी मार डालता। मार्लिंटन जो कि एक्स लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। जोडी और उसका फ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगते हैं, मगर इससे पहले कि वो पुलिस ऑफिसर उनकी हेल्प कर पाता मार्लिंटन उसे भी मार डालता है। फिर मार्लिंटन उन लोगों का पीछा करते करते पार्टी में आ जाता है। सब लोग मार्लिंटन को देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि उसके हाथ में एक्स थी। लोग पैनिक करने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। सब लोग पार्टी को छोड़कर बाहर आ जाते हैं और अब मार्लिंटन जोडी और उसके फ्रेंड पर अटैक कर देता है। जोडी के फ्रेंड को वो इंजर्ड करके अब जोडी की
तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन जोडी जो कि अपने फादर को खोकर काफी दुखी भी थी और काफी गुस्से में भी थी, इसीलिए जोडी यहाँ भी अपने फादर की सिखाई गई स्किल्स को इस्तेमाल करती है और वो मार्लिंटन को अपने शोल्डर पर उठाकर फ्लोर से नीचे फेंक देती है और लकड़ी का एक टुकड़ा मार्लिंटन के आर पार हो जाता है और सबको ये लग रहा था कि मार्लिंटन मर चुका है। लेकिन मार्लिंटन एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और वो एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाती है और वो मार्लिंटन पर गोलियों की बारिश कर देती है और अब फाइनली मार्लिंटन की मौत हो जाती है। पुलिस को भी पता चल चुका था कि लोराली मार्लिंटन की मदर है, इसीलिए पुलिस जोडी से पूछती है कि पुलिस ऑफिसर ब्रेंट और लोराली के बीच क्या रिलेशन था, जिस पर जोडी कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर जब जोडी अपनी मदर के साथ घर वापस जा रही होती है तब वो कुछ दूरी के फासले पर लोराली को खड़ा हुआ देखती है। इसका मतलब ये है कि लोराली अभी जिंदा है, वो गायब हो गई थी लेकिन जिंदा है अभी। लोराली यहाँ पर डेफिनेटली अपना बदला लेने ही आई थी। चेरी फॉल्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।